तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक करिए, नहीं पसंद आ रहा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। कुछ साथ ही आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि आपको इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है या आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हाय फ्रेंड्स, चलिए एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण टॉपिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की बात करेंगे। हाल ही में यूनेस्को की 45वीं बैठक में भारत की 2 नए विश्व विरासत स्थलों को घोषित किया गया है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो अब ये संख्या 42 हो गई है बढ़ करके, पहले 40 थी। अब 2 नई विश्व विरासत स्थल घोषित होने के बाद अब ये संख्या 42 हो गई है। हेरिटेज साइट की नई लिस्ट में शांति निकेतन एवं होयसल के पवित्र मंदिर समूह को शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइटों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है रियाद में। यह है सऊदी अरब का शहर रियाद। इसमें यूनेस्को का 45वां सत्र आयोजित किया जा रहा है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का विस्तारित 45वां सत्र 10 से 25 सितंबर 2023 तक रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है। इसी सत्र में भारत की 2 नई साइट को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो ये चित्र आप देख सकते हैं कि शांति निकेतन का है। तो ये शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसमें भारत के मैप में पश्चिम बंगाल राज्य में शांति निकेतन की लोकेशन है और ये पश्चिम बंगाल के मैप में कोलकाता से थोड़ा सा उत्तर में स्थित है शांति निकेतन। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल स्थित प्रसिद्ध स्थल है जहां कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1 सदी पहले यानी 1901 में विश्व भारती का निर्माण किया था। शांति निकेतन एक आवासीय विद्यालय और प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित कला का केंद्र था। कोलकाता से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक आश्रम के रूप में की गई थी। 1921 में शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसे बाद में विश्व भारती के नाम से मान्यता मिली। विश्व भारती बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसके चांसलर प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल होयसल के पवित्र मंदिर समूह कहाँ स्थित हैं? तो ये कहाँ स्थित हैं? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं ये कर्नाटक का है हैदराबाद। इसमें हेलीवीड शहर दिखाया गया है। तो यहीं पर स्थित हैं होयसल मंदिर समूह कर्नाटक के मैप में। इसमें आप देख सकते हैं ये हेलीवीड शहर और बेल्लूर और हसन, इन तीनों में ही स्थित मंदिरों के समूह को होयसल मंदिर समूह कहा जाता है। तो ये हेलीवीड शहर में कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक स्थित होयसल के पवित्र मंदिर समूह बेल्लूर, हेलीवीड और सोमनाथपुरम के होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। होयसल मंदिर 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे जो कला एवं साहित्य के संरक्षक माने जाने वाले होयसल राजवंश की राजधानी थी। हाल ही में शामिल हुए स्थलों की ये लिस्ट आपको दी गई है 2023 में। ये कौन कौन से? तो शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह शामिल किए गए हैं। इससे पहले 2021 में धौलावीरा एक हड़प्पा का शहर है तो ये शामिल किया गया था। काकती रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया था, तेलंगाना में है और ये गुजरात में। उससे पहले जयपुर को शामिल किया गया था जो राजस्थान में है 2019 में। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर को शामिल किया गया था 2018 में। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की मूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सूची है। यूनेस्को 2 प्रकार की लिस्ट जारी करता है, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त। मूर्त में है 42 और अमूर्त में कितनी है? तो अमूर्त में है 14। ठीक है, इनको भी अभी हम आगे देखेंगे, साथ ही मैप के माध्यम से भी देखेंगे। ये मूर्त सांस्कृतिक विरासत के स्थलों की सूची में भारत के कुल 42 साइट्स इसमें शामिल हैं जिसमें से 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक एवं 1 मिश्रित है। सबसे पहली है अजंता की गुफाएं। तो ये 1983 में शामिल की गई थी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो सबसे पहली यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाली कौन सी है? तो अजंता की गुफाएं 1983 में, एवं एलोरा की गुफाएं ये भी 1983 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं ये भी। उसके बाद ताजमहल भी 1983 में, आगरा का ताजमहल ये भी 1983 में शामिल किया गया था। और आगरा का किला या लाल किला
ये भी 1983 में शामिल किया गया था। उसके बाद सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है, ये 1984 में शामिल किया गया था। बलिपुरम स्मारकों का समूह, ये 1984 में शामिल किया गया था, ये तमिलनाडु में है। गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट 1986 में शामिल किए गए थे, गोवा में है। खजुराहो स्मारक समूह 1986 में शामिल किया गया था, छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल किया गया था, आगरा में स्थित है। अगला है हम्पी स्मारकों का समूह 1986 में बेल्लारी कर्नाटक में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में शामिल की गई थी, गारापुरी द्वीप पर स्थित है, मुंबई के पास में। पट्टदकल स्मारकों का समूह 1987 में शामिल किया गया था, बालाकोट जिले में कर्नाटक में स्थित है। बृहत्चूल मंदिरों का समूह, तो इसमें कुछ को 1987 में शामिल किया गया था, जो कि शेष को 2004 में शामिल किया गया था। पेरालंबूर तमिलनाडु में स्थित है, पेरालंबूर वहाँ का जिला है। बौद्ध स्मारक सांची के 1989 में शामिल किए गए थे, सांची रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल किया गया था, नई दिल्ली में है। कुतुब मीनार और उसके परिसर के अन्य स्मारक 1993 में शामिल किए गए थे, महरौली दिल्ली में है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के तहत 3 माउंटेन रेल मार्गों को इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले दार्जिलिंग रेल को शामिल किया गया था 1999 में, और फिर नीलगिरी रेल को शामिल किया गया था 2005 में, और कालका शिमला रेल मार्ग को 2008 में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर परिसर 2002 में शामिल किया गया था, बोधगया बिहार में स्थित है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर 2003 में शामिल किए गए थे, मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या पहले से विक्टोरिया टर्मिनल भी कहते थे, 2004 में शामिल किया गया था, मुंबई में स्थित है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान 2004 में शामिल किया गया था, ये गुजरात के पंचामहल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद लाल किला परिसर दिल्ली का है, उसको 2007 में इसमें शामिल किया गया था। जंतर मंतर 2010 में शामिल किया गया था, ये जयपुर का है। राजस्थान की 6 दुर्गों को एक साथ इसमें शामिल किया गया था, तो ये 6 दुर्ग कौन कौन से थे? कुंभलगढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का, आमेर का, रणथंभौर का दुर्ग, गागरौन का जो झालावाड़ जिले में राजस्थान में स्थित है, और जैसलमेर का दुर्ग, इन्हें 2013 में शामिल किया गया था। रानी की बाव या बावड़ी 2014 में शामिल की गई थी, पाटन गुजरात के जिले में स्थित है। ले कॉर्बुजिए का वास्तुशिल्प इस चंडीगढ़ में स्थित है, 2016 में शामिल किया गया था। नालंदा महाविहार पुरातत्व स्थल 2016 में नालंदा बिहार में ये स्थित है, तो 2016 में इसको शामिल किया गया था। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया था, गुजरात में स्थित है। विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल को 2018 में शामिल किया गया था, ये मुंबई में स्थित है। गुलाबी शहर जयपुर को 2019 में शामिल किया गया था, ये राजस्थान में स्थित है। काकती रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को 2021 में शामिल किया गया था, ये तेलंगाना में स्थित है। धोलावीरा हड़प्पन साइट है, 2021 में शामिल किया गया था, गुजरात में स्थित है। शांति निकेतन 2023 में हाल ही में शामिल किया गया है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओडिशा के पवित्र मंदिर 2023 में कर्नाटक में ये स्थित हैं। इसमें से सभी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो हाल ही में शामिल हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन मैंने सभी को शामिल किया है क्योंकि अक्सर एग्जाम में और भी पूछ लिए जाते हैं, तो 1-2 बार अगर आपने इसकी लिस्ट को देखा होगा तो एग्जाम हॉल में जब आप होंगे तो मार्क करना आसान रहेगा। तो ये हमने सांस्कृतिक स्थल देखे, सांस्कृतिक स्थल 34 थे, कुल 42 हैं, तो शेष बचे वो प्राकृतिक एवं मिश्रित। अब प्राकृतिक स्थलों में की संख्या कितनी है? तो 7 है। कौन कौन से हैं? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में शामिल किया गया था, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में शामिल किया गया था, असम में स्थित है। केवलादेव नेशनल पार्क 1985 में शामिल किया गया था, राजस्थान भरतपुर में स्थित है। मानस नेशनल पार्क 1985 में शामिल किया गया था, असम में स्थित है। नंदा देवी 1988 में शामिल किया गया था, और फूलों की घाटी नेशनल पार्क को 2005 में शामिल किया गया था, ये दोनों उत्तराखंड में स्थित हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क को 1987 में शामिल किया गया था, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिमी घाट को 2012 में शामिल किया गया था, ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात 6 राज्यों में फैला है। और एक है मिश्रित साइट, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। तो एकमात्र मिश्रित साइट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, 2016 में शामिल किया गया था। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में ये साइट पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में कि मिश्रित साइट कौन सी है, तो कंचनजंगा। अब हम मैप के माध्यम से एक बार इनको देखेंगे कि कौन कौन से इसमें शामिल हैं। सबसे पहले है काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ पर है? असम में। मानस नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भी असम में। तो असम के 2
और सिक्किम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। उसके बाद ये है सुंदरवन नेशनल पार्क, ये पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन नेशनल पार्क। तो ये कोलकाता शहर से उत्तर में स्थित है 160 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में, शांति निकेतन। इसको हाल ही में 2023 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद बिहार से 2 शामिल हैं, एक तो है नालंदा और बोधगया। उत्तर प्रदेश के देखें तो उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी आगरा से, ताजमहल और आगरा का किला या आगरा का लाल किला शामिल हैं। तो उत्तराखंड से तो नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये शामिल हैं उत्तराखंड से। हिमाचल प्रदेश से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क शामिल है। उसके बाद चंडीगढ़ से कैपिटल कॉम्प्लेक्स इसमें शामिल है। तो दिल्ली से कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स शामिल है, हुमायूं का मकबरा शामिल है और दिल्ली का लाल किला शामिल है। राजस्थान से केवलादेव नेशनल पार्क शामिल है एवं 6 किले शामिल हैं। उसके साथ साथ जंतर मंतर जयपुर का ये भी शामिल किया गया था। गुजरात में रानी की वाव शामिल है और हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद शामिल है। गुजरात से एक और है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये भी गुजरात में स्थित है। मध्य प्रदेश से खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट यानी खजुराहो मंदिरों का समूह जो शामिल है और भीमबेटका की गुफाएं शामिल हैं मध्य प्रदेश से। सांची का स्तूप शामिल है मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और मुंबई के पास में है एलिफेंटा की गुफाएं और मुंबई का ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनल शामिल है। गोवा से वहाँ के चर्च शामिल हैं। कर्नाटक से पट्टिदकल शामिल है और हम्पी शामिल है। और एक और नया कौन सा शामिल हुआ है तो ये बेंगलोर के पश्चिम में थोड़ा सा स्थित है, हॉलीवुड शहर है वहाँ का, वहाँ पर होयसल के मंदिर समूह कर्नाटक में यहाँ पर है। बेंगलुरु लोकेशन उसके पश्चिम में है थोड़ा सा। उड़ीसा में तो सूर्य मंदिर उड़ीसा कोणार्क का शामिल है। तमिलनाडु से महाबलीपुरम के स्मारक समूह शामिल हैं और चोल टेम्पल्स भी इसमें शामिल है। फिर और वेस्टर्न घाट शामिल है। तो वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक फैला है, पूरा इन राज्यों में फैला है। वेस्टर्न घाट 6 राज्यों में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, गोवा और केरल और तमिलनाडु, तो इन 6 राज्यों में पश्चिमी घाट स्थित है। और ये हिल्स ऑफ राजस्थान पहला है जैसलमेर फोर्ट, दूसरा रणथंभौर फोर्ट, गागरोन फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट। ठीक, माउंटेन में कौन कौन से शामिल हैं माउंटेन रेलवे में, तो माउंटेन रेलवे में कालका शिमला रेलवे शामिल है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। कालका शिमला रेलवे शामिल है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे शामिल है और नीलगिरी माउंटेन रेलवे शामिल है। तो ये 3 रेलवे शामिल हैं। पूरी लिस्ट दी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक बार आप इसको मैप में सही से देखेंगे तो ये आपको आसानी से याद रखने में मदद मिलेगी। तो ये थी हमारी 44 मूर्त साइट। उसके बाद अब हम यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची देखते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में कितनी शामिल हैं, तो ये 14 शामिल हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं। वैदिक जप परंपरा 2008 में इसको शामिल किया गया था। ये उसके बाद रामलीला एवं रामायण का प्रदर्शन सन 2008 में शामिल किया गया था। लगभग पूरे भारत में इसका प्रदर्शन होता है। कुडियाट्टम संस्कृत थिएटर ये 2008 में शामिल किया गया था, ये केरल का है। ठीक है, तो रमन त्योहार 2009 में शामिल किया गया था, ये उत्तराखंड का है। गुडियेट्टू 2010 में शामिल किया गया था, केरल का है। कालवेलिय लोक नृत्य एवं गीत 2010 में शामिल किया गया था, राजस्थान का है। छऊ नृत्य 2010 में शामिल किया गया था, ये बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में ये मुख्य रूप से होता है। ठीक है, लद्दाख का बौद्ध जप ये 2012 में शामिल किया गया था, लद्दाख में है। संकीर्तन 2013 में शामिल किया गया था, मणिपुर में है। जंडियाला ठठेरों द्वारा बर्तन बनाने की कला 2014 में शामिल की गई थी, पंजाब की है। योग 2016 में, नवरोज त्यौहार पारसियों का त्यौहार होता है, 2016 में शामिल किया गया था। कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया था। 4 शहरों में कुंभ मेला लगता है, कौन कौन से हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक में। दुर्गा पूजा 2021 में कोलकाता में ये आयोजित की जाती है। तो सबसे नवीनतम शामिल जो अमूर्त विरासत है वो दुर्गा पूजा है। तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, तो यहाँ कौन सी है, तो यहाँ दुर्गा पूजा है। ठीक है, कौन सी है, दुर्गा पूजा है। उसके बाद कुंभ मेले, तो कुंभ मेले हमने बताया ये उत्तराखंड में है, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद, मध्य प्रदेश में है उज्जैन और महाराष्ट्र में है नासिक। तो ये 4 शहरों में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। नवरोज तो पारसियों का त्यौहार है, तो ये तो लगभग समस्त भारत में
देखने को मिल जाते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ठीक है। और योग पूरे भारतवर्ष में और विश्व में फैला हुआ है योग। उसमें केरल में 2 हैं, कौन कौन से हैं? तो केरल में 2 हो गए, कुडियाट्टम संस्कृत थिएटर केरल और मुडियेट्टू केरल, तो ये 2 केरल से हैं। रंगमन त्यौहार उत्तराखंड से है। तो ये है उत्तराखंड, तो यहाँ पर है रंगमन त्यौहार, ठीक है। कालबेलिया लोक नृत्य तो ये राजस्थान का है, तो ये है राजस्थान, अपना राजस्थान, तो इसमें कालबेलिया लोक नृत्य। और छऊ, तो छऊ ये पूरा एरिया पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनमें होता है छऊ नृत्य, तो ये हो गया छऊ नृत्य। लद्दाख का बौद्ध जब, तो लद्दाख की लोकेशन आपको पता है, तो ये हमारा लद्दाख और ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। पहले एक ही राज्य थे, लेकिन अब इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। संकीर्तन मणिपुर में है, 2 पूर्वोत्तर में, ये है मणिपुर, यहाँ का है संकीर्तन। क्या है? संकीर्तन, ठीक है। यह है पंजाब, तो यहाँ पर छठीरों द्वारा बर्तन बनाने की कला। अगला प्रश्न है यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1945 में। कब हुई? 1945 में। तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्थापना 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय पेरिस में है। वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं, तो ये हैं वर्तमान महानिदेशक। सदस्य कितने हैं? 195 में हैं। सबसे हाली सदस्य कौन सा है? फिलिस्तीन। अब आपके लिए है अंत में एक अभ्यास प्रश्न। तो ये अभ्यास प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन शामिल नहीं है? अहमदाबाद शहर, जयपुर शहर, दिल्ली का लाल किला या आगरा शहर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? जो भी आपका उत्तर है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।